हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम 6 नंबर पोएम अमेंडा का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स स्कोर करता है। साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अमेंडा चैप्टर के, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज पूछे गए हैं और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ा सा पोएम का बेस भी समझ लें, पोएम किस बारे में बताई गई है। तो अमेंडा इस पोएम का नाम है और इसके जो कंपोजर हैं वो है रॉबिन क्लिन। यह पोएम कम्प्लीटली एक बच्ची पर फोकस्ड है। इसमें एक बच्ची है जो अपने माता पिता द्वारा यानी पेरेंट्स द्वारा टॉर्चर की जाती है। उसकी माँ समय समय पर किसी न किसी प्रकार से उसे परेशान करती हैं, टॉर्चर करती हैं। इन सब से बच्ची परेशान होकर वह अलग अलग तरीके से इमेजिन करती है और अपनी माँ के चुंगल से किसी भी प्रकार से फ्री होना चाहती है। तो ये था आपका ऑल ओवर पोएम का ओवरव्यू, यानी कि हल्का हल्का जानकारी पोएम के बारे में। चलिए अब हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं। तो ये है सेंट्रल आइडिया किस पोएम का, अमेंडा पोएम का, और इसके जो कंपोजर हैं वो है रॉबिन क्लिन। द पोएम अमेंडा हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लिन, यानी कि पोएम अमेंडा रॉबिन क्लिन द्वारा कंपोज की गई है। दिस पोएम, यह पोएम दिखाती है, दिखाती है दैट कि यह पोएम दिखाती है कि हाउ अ चाइल्ड इज कंटिन्यूसली नेग्ड बाई हर मदर, किस प्रकार से एक बच्चे को उसकी माँ द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? परेशान किया जा रहा है। किस प्रकार से एक माँ द्वारा एक बच्चे को परेशान किया जा रहा है। द पोइटेस यानी कवित्री सेट्स लाइट ऑन यानी प्रकाश डालती हैं, कवित्री प्रकाश डालती हैं हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर, यानी किस प्रकार से एक बच्चे को मॉनिटर्ड किया जाता है और उसके प्रत्येक एक्शंस पर सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि किस प्रकार से एक बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके हर एक एक्शन पर यानी क्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी माँ द्वारा। इसीलिए अमेंडा ड्रीम्स, इसीलिए अमेंडा सपना देखती है टू गेट अवे फ्रॉम हर प्रॉब्लम्स, इसीलिए वह अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सपना देखती है। इसीलिए वह अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का क्या देखती है? सपना देखती है। एक बार फिर से समझिए, द पोएम अमेंडा हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबिन क्लिन। यह पोएम अमेंडा रॉबिन क्लिन द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम शोज, यह पोएम दिखाती है दैट कि हाउ अ चाइल्ड इज कंटिन्यूसली नेग्ड बाई हर मदर, कि किस प्रकार से लगातार एक बच्चे को उसकी माँ के द्वारा परेशान किया जा रहा है। द पोइटेस सेट्स लाइट ऑन, पोइटेस प्रकाश डालती है हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चन अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर, कि किस प्रकार से एक बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके प्रत्येक एक्शन यानी क्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए अमेंडा ड्रीम्स, इसीलिए अमेंडा सपना करती है, यानी कि सपना देखती है टू गेट अवे फ्रॉम हर प्रॉब्लम्स, इसीलिए वह अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का क्या देखती है? सपना देखती है। ये पोइटेस शब्द है दरअसल। पोइटेस, पोइटेस मीन्स होता है फीमेल पोइट। एक होता है पोइट, पोइट इज मेल पोइट, और पोइटेस फीमेल पोइट। पोइट क्या होता है? मेल होता है, पोइटेस फीमेल होता है। अब सॉरी, कुछ आपको पोएम्स के जो कंपोजर हैं वो लर्न करके रख लेने हैं। जैसे फर्स्ट आपका फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों की कंपोजर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो की कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगली पोएम है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू के कौन है? लेजली नॉरिस। कौन है? लेजली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू के कौन है? लेजली नॉरिस। अगला हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसके हैं कैरोलिन बेल्स। कौन है? कैरोलिन बेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल की कौन है? कैरोलिन बेल्स हैं भैया। अगली पोएम है द बॉल पोएम, द बॉल पोएम, द बॉल पोएम के हैं जॉन बेरीमैन। कौन है? जॉन बेरीमैन। द बॉल पोएम के कौन है कंपोजर? जॉन बेरीमैन। और अभी हम ये पढ़ ही रहे हैं पोएम अमेंडा, और अमेंडा के कंपोजर कौन है भैया? रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन। इनसे भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज द पोइट ऑफ अमेंडा,
ऑप्शन 4 आपको दे रखे होंगे, लेजली नॉरिस, कैरोलिन बेल्स, रॉबर्ट फ्रस्ट, एड्रियन रिच और रॉबिन क्लीन। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा, रॉबिन क्लीन करेक्ट आंसर को टिक करना होगा। अब कुछ अमेंडा चैप्टर से एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अमेंडा चैप्टर के कंपोजर कौन है, तो वो है रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेंडा को कौन टॉर्चर करता था, तो उसकी मदर। अमेंडा को क्या करने के लिए मना किया गया, तो वाइट योर नेल, यानी कि अमेंडा को नाखून चबाने से मना किया गया। और ये बोला गया था साथ ही कि डोंट हंच योर सोल्जर अमेंडा, सिटअप स्ट्रेट, यानी कि अमेंडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, सीधी बैठ जाओ। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेंडा से क्या खाने के लिए मना किया गया, तो चॉकलेट। क्या खाने के लिए मना किया गया, चॉकलेट। और अगला एमसीक्यू पूछा जा सकता है क्या कि अमेंडा क्या इमेजिन करती है, अमेंडा इमेजिन करती है कि वह मेरमेड हो, या फिर वह इमेजिन करती है कि ऑर्फन हो। इससे बढ़िया तो वो क्या होती, ऑर्फन होती, अनाथ होती। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, सारे एमसीक्यूज तो कवर नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ एमसीक्यूज इसमें हमने आपको समझा दिए हैं। तो अमेंडा चैप्टर से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और सेंट्रल आइडिया तो फिक्स ही है। ओवरऑल आपका पोइट्री सेक्शन से 8 मार्क्स स्कोर किए जाते हैं 70 में से। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मार्क्स होते हैं वो आपका सेंट्रल आइडिया से स्कोर होते हैं, और 3 होते हैं आपके पोइम से, प्लस 2 मार्क्स होते हैं आपके एमसीक्यू से। ओवरऑल 8 मार्क्स हो गए। तो धीरे धीरे आप प्रिपेयर करते रहिए और यहाँ से आपके 8 मार्क्स डैम श्योर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू।